हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट 2। शायन यिंग की बात सुनकर जोश में आ गई और जब उठी तो जेड पेंडेंट टूट गया। ये पेंडेंट जिंग और मूनलाइट के प्यार की निशानी था। दोनों की दोनों घबरा गई क्योंकि जिंग के लिए वो काफी मायने रखता था। उन्होंने कुछ हल निकालने का सोचा और एक शॉप पर जाकर उसकी कॉपी बनवाने की कोशिश की। शॉपकीपर इसके लिए मान गई, लेकिन उसने बताया कि जो मटेरियल है वो चेंज हो सकता है और वो पुराना भी है, तो थोड़ा फर्क आ जाएगा। सीटियान उसी शॉप पर आई थी और उसने दोनों का वीडियो बना लिया। इसके बाद दोनों जब घर आई तो बुरी तरह से थकी हुई थी क्योंकि पूरा दिन भाग दौड़ में गुजर गया था। तभी जिंग आ गया। उन्होंने बॉक्स को पीछे छुपा लिया और यिंग बॉक्स को छुपा कर वहां से जाने लगी, लेकिन जिंग ने थोड़ा नोटिस कर लिया था कि उसके हाथ में कुछ है। शाया ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे किस कर लिया और वो भी उसे तुरंत किस करने लगा और रूम में लेकर चला गया। वो इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन शायान को भूख लगी थी और उसने कुछ खाने को लाने के लिए कहा। सिंह उसके लिए केक लेकर आया जो कि ग्रेप फ्लेवर का था। शायान उसे खाकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसने पहली बार जो केक खाया था वो भी ग्रेप फ्लेवर का ही था। उसकी बात सुनकर जिंग थोड़ा एक्साइटेड हो गया। वो जानना चाहता था कि वो केक उसे किसने दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि एक छोटा लड़का जो शायद जिंग ही था, वो एक लड़की के लिए केक लेकर आया था और वही ग्रेप फ्लेवर वाला केक। शायान को याद नहीं था कि वो केक किसने दिया था और उसे ज्यादा अहमियत भी नहीं दी। जिंग को गुस्सा आ गया। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और वो बस बात काट रही थी। तभी शीटियान आ गए और चिल्लाने लगी कि उसने उसके भाई को चीट किया है। उसे लगा कि जिंग को पता चल गया है, इसलिए वो नाराज है और उसने बता दिया कि उन्होंने कैसे जेड पेंडेंट को रिप्लेस कर दिया है, वो कितना इम्पोर्टेंट था और वो हमेशा अपने पास रखता था। शायान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जीटियान ने उसे बोलने नहीं दिया। उसके पास फोटोज भी थी कि उन्होंने जेड की कॉपी बनवाई है। जिंग बहुत गुस्से में था और सीटियान आग में घी डाल रही थी। शायान और यिंग अब डर रही थी कि जाने वो क्या करेगा। शायान तो प्लान भी करने लगी कि कैसे वो उसे ब्लॉक करेगी। यंग ने सफाई दी और शायान ने भी बताया कि कैसे जेड गिर गया था, उसने जानबूझकर नहीं तोड़ा। इस सब भाग दौड़ में उसे चोट भी लग गई थी। उसकी चोट देखते ही जिंग को उसकी चिंता हुई कि कहीं उसे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। ये देखकर सीटियान को गुस्सा आया कि वो अभी भी उसकी केयर क्यों कर रहा है, वो एक नंबर की चीटर है। जिंग ने सीटियान को बाहर करने को कहा और कहा कि वो हस्बैंड वाइफ के मैटर में ना पड़े और उसे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। यिंग भी चुपचाप वहां से निकल गई। अब बचे शायान और जिंग। जिंग ने पूछा कि क्या उसे कुछ याद आया, लेकिन वो बस उस पेंडेंट को संभाल कर रखने का वादा कर रही थी, तो जिंग ने उसे फ्रॉड कहा। इधर यिंग ख्यालों में खोई हुई उसके हस्बैंड से टकरा गई। उसने पूछा कि क्या वो फिर से मॉडल्स के साथ मजे करने जाना चाहती है। उसने कहा कि उसे जाने कौन देगा। खैर, वो जानना चाहती थी कि वो जेड पेंडेंट उसके भाई को किसने दिया था। यांग ने बताया कि उसे बचपन में किसी छोटी लड़की ने वो दिया था। यंग को लगता है कि उसका भाई इतना भी रूड नहीं है जैसा लोग बोलते हैं, क्योंकि वो इतना नाराज भी नहीं था। यांग ने उसे वार्न किया कि वो उनके बीच में ना पड़े क्योंकि वो सबके साथ अलग बिहेव करता है, और उसे खींच कर ले गया। इधर जिंग ने सायान की उंगली पर पट्टी बांधी। उसे हंसी आ रही थी क्योंकि उसका घाव ठीक हो चुका था, फिर भी वो इतना फिक्र कर रहा था। उसे हंसता देख जिंग उसके करीब आ गया। इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा लस्ट है, छोड़ो। सिंह ने उस पेंडेंट के बारे में फिर से पूछा तो शायान को गुस्सा आ गया। उसे लगता है कि वो पेंडेंट व्हाइट मून और उसके प्यार की निशानी है, और उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायान सब्स्टिट्यूट बनकर भी खुश थी। जब तक वो उसे दूर नहीं करता वो उसके साथ खुशी से रहना चाहती थी। इसके बाद शायान और यिंग दोनों कंपनी गए ताकि अपने ओहदे का शो ऑफ कर सके, लेकिन जब वो रिसेप्शन पर पहुंची, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा क्या उनके पास अपॉइंटमेंट है। शायान ने बताया कि उन्हें अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जब वो नहीं मानी तो शायान ने जिंग की प्राइवेट फोटोज दिखाना शुरू कर दिया जो उसकी वाइफ ही ले सकती थी। जिंग ने आकर उसका फोन छीन लिया और पूछा कि क्या उसका ये भी शौक है। शायान तुरंत क्यूट बनने लगी कि उसे भूख तो नहीं लगी। शायान उसके लिए पीनट स्वीट लेकर आई थी। हालांकि जिंग का सेक्रेटरी उसे खाने से मना कर रहा था, लेकिन उसने उसे चुप करा दिया। शायान ने 4 घंटे लगाकर उसे बनाया था और वो उसे खाने से हिचकिचा भी रहा था, लेकिन जब उसका मुंह बना तो उसने वो खा लिया। जिंग ने बहाने से शायान को वहां से भेज दिया। उसके जाते ही जिंग को एलर्जी हो गई। उसने तुरंत दवा खाई। असिस्टेंट ने पूछा भी कि जब उसे एलर्जी है तो उसने उसे खाया ही क्यों, तो उसने बहाना बना दिया।
असिस्टेंट नोटिस कर सकता था कि वो चेंज हो रहा है। थोड़ी देर बाद यांग वहां आया और पीनट्स को हाथ लगाने की कोशिश की तो जिंग ने तुरंत उसे दूर कर दिया। वो खुद सब खाने वाला था। खैर, उन्हें किसी मीटिंग में जाना था। जिंग ने यांग से उसकी जगह मीटिंग में जाने को कहा, लेकिन उसने कॉन्सर्ट में जाने का प्लान बना रखा था। फिर भी जिंग ने उससे मीटिंग करके जल्दी घर जाने को कहा, कहीं उसकी वाइफ जिंग की वाइफ को लेकर फिर से न भाग जाए। इसके बाद शायन और जिंग साथ में थे। शायन ने बताया कि वो उसके लिए पूरा हॉल बुक करना चाहती थी, लेकिन घर उसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो वो मूवी देखने वाले थे, जो कि थी हॉरर मूवी। शायन ने सोचा कि चाहे जिसको भी डर लगे वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, और सोचने लगी कि वो कैसे डरने का नाटक करेगी। लेकिन हुआ ये कि वो सो गए। खैर, उसे जानना था कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ था। उसने अपने असिस्टेंट से पता किया कि उसके अनाथालय जाने से पहले क्या हुआ था। उसने ये भी बताया कि चियान वापस आ गई है। अगले दिन यिंग और शायान दोनों बातें कर रहे थे। यिंग ने पिछली रात के बारे में पूछा कि उसकी बात कुछ आगे बढ़ी या नहीं। शायान ने बताया कि वो सो गई थी और जिंग ने उसे कमरे में सुला दिया और रात भर आया ही नहीं। इस बात से यिंग को हंसी आ रही थी। खैर, वो उसे टीज करने लगी कि कहीं वो चियान के पास तो नहीं चला गया। खैर, वो चला जाए तो उन्हें क्या, लेकिन शायान को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भाग जाएगी और उसे पछताना पड़ेगा। वो आगे बढ़ी और उसे उल्टी आने लगी, और उसी टाइम यिंग को भी उल्टी आने लगी। शायन ने पूछा कि उसे लास्ट मंथ पीरियड्स आए थे या नहीं, और दोनों को ही नहीं आए थे। इसका मतलब दोनों प्रेग्नेंट थी, वो भी एक साथ। दोनों ने चेक किया और दोनों प्रेग्नेंट थी। दोनों खुश थी और अपने हस्बैंड को बताने के लिए एक्साइटमेंट में भागी। शायन ऑफिस गई तो असिस्टेंट ने बताया कि वो मीटिंग में है, लेकिन शायन जाने की जिद करने लगी। फिर भी असिस्टेंट ने उसे रोक लिया तो वो वापस जाने लगी, लेकिन एकदम से मुड़कर उसने गेट खोल दिया और देखा कि ली चियान ने जिंग को गले लगा रखा था। उसके दिमाग में एकदम से यिंग की बात आ गई, क्योंकि जब से चियान वापस आ गई थी वो घर नहीं आया था। उसका दिल टूट गया। उसने असिस्टेंट से कहा कि वो जिंग को कुछ भी ना बताए और वहां से चली गई। इधर जिंग ने चियान को दूर कर दिया। चियान ने बहाना बनाया कि वो बीमार है, इसलिए डगमगा गई। फिर उसने पूछा कि उसकी शादी तो हो चुकी है, लेकिन उसने सुना है कि उसकी और उसकी वाइफ के बीच में कुछ ठीक नहीं है। जिंग ने साफ कहा कि ये उसका पर्सनल मैटर है, तो वो बीच में ना पड़े। चियान की किडनीज खराब हो चुकी थी और वो यहाँ पर इलाज के लिए आई थी। चियान के जाने के बाद असिस्टेंट शायान की फुल रिपोर्ट्स लेकर आया, जो कि 3 हफ्ते पहले की थी। जिंग ने असिस्टेंट से ये बात छुपा कर रखने को कहा ताकि शायान को पता ना चले। इधर चियान शायान के पास गई और कहा कि काफ़ी समय बाद मिले। उसने उसकी जगह तो ले ली, लेकिन उसके जैसी नहीं बन पाई। शायन समझ गई थी कि वो पहले ही उसके सामने नाटक कर चुकी है और अब खुला चैलेंज करने आई है। उसने साफ कहा कि वो उसे मिसेस पेई बुलाए, ना कि शायन। चियान ने बताया कि वो बीमार है और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आई है। जिंग उसकी मदद करने वाला है और उसकी डोनर शायान ही है। जिंग ने उसे उसके लिए ढूंढा है। उसने उसे कंपनसेट करने के लिए उसे शादी की है। शायान को याद आया कि उसने कुछ दिन पहले ही फुल बॉडी चेकअप करवाया था, लेकिन शायान ज़रा सा भी परेशान नहीं हुई। उसने कहा कि वो उसकी बात पर विश्वास क्यों करेगी, वो खुद अपने हस्बैंड से पूछेगी। शायान उसकी बातों से झुल्ला गई। शायान घर आई तो उसकी ग्रैंड माँ ने घर खिलौनों से सजा रखा था। वो एक पोता चाहती थी। शायान प्रेग्नेंट थी भी, लेकिन वो बता ना सकी। जिंग ने एक जिम बनवाया था। शायान वहां जाकर बहुत खुश हुई। तभी जिंग वहां आया और कहा कि ये जिम उसने अपने लिए बनवाया है, उसे पे करना होगा। शायान जानती थी कि उसे पैसे तो नहीं चाहिए। जिंग उसके करीब आया और शायान ने उसे रोका और पूछा कि क्या उसे बच्चे पसंद हैं। जिंग ने पूछा कि वो ये सब क्यों पूछ रही है। उसने उसकी ग्रैंड माँ के बारे में बताया। जिंग चुप रहा और उसकी जेब से रिपोर्ट्स भी गिर गई। उसने जल्दी से रिपोर्ट्स उठा ली। एक्चुअल बात ये थी कि रिपोर्ट्स के हिसाब से शायान कभी मां नहीं बन सकती थी और वो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायान को लगा कि उसे बच्चे नहीं चाहिए और वहाँ से जाने लगी। तभी यिंग आई और वो बच्चों के कपड़े लेकर आई थी। शायान ने इशारा किया कि चुप हो जाए, लेकिन वो समझ नहीं पाई। फिर वो उसे खींच कर ले गई। यिंग ने पूछा कि उसने उसे बताया क्यों नहीं। शायान ने उससे बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा। उसने वजह पूछी तो उसने बताया कि चियान वापस आ गई है। यिंग ने पूछा कि उसके आने से क्या, वो जिंग की वाइफ है और अब वो प्रेग्नेंट भी है।
शायन ने बताया कि ऐसा नहीं है, तो वो समझ गई कि जिंग उसे छोड़कर चियान के पास जाना चाहता है। शायन अब जिंग के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने भागने का प्लान बनाया। वो जिंग को छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, इसलिए जाने का फैसला किया। यिंग भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन शाओयान ने उसे रोका। वो उसे बाद में मिलने आ सकती है। फिर दोनों ने एक दूसरे को अलविदा किया और वो वहाँ से निकल गए। जब वो रास्ते में थी तो बाहर जाम लगा हुआ था। कई ग्रुप के लोग किसी को ढूंढ रहे थे। शाओयान समझ गई थी कि वो उसे ढूंढ रहे हैं। ड्राइवर भी अनाउंसमेंट सुनकर रुक गया, लेकिन शाओयान हड़बड़ा गई तो वो समझ गया कि वो उसे ही ढूंढ रहे हैं। और यहीं पर इस पार्ट को खत्म कर